गुड इवनिंग, मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है, देख सकते हैं आप लोग, 16 सितंबर 2025 और मेरे म्यूचुअल फंड के जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो एक सेकेंड। तो देख सकते हैं जो पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में 1 लाख की वैल्यू है 1,23,613। दूसरा फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 85,655 की वैल्यू है 1,12,387। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, 86,000 की वैल्यू 1,04,106। और अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 74,000 की वैल्यू 92,940। अगला फंड है निपॉन स्मॉल कैप, 61,000 की वैल्यू 76,420। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान अगला फंड, 44,212 की वैल्यू 72,150। अगला फंड देख सकते हैं आप लोग SDFC स्मॉल कैप, 58,050 की वैल्यू देख सकते हैं 71,540। SBI स्मॉल कैप 42,000 की वैल्यू 51,757। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 33,000 की वैल्यू 43,298। अगला फंड SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 28,000 की वैल्यू 28,289। अगला फंड क्वांट मोमेंटम फंड, 18,000 की वैल्यू 17,288। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,089 की वैल्यू 9,093। तो ये मेरे म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट रिटर्न थे। अब इसके बाद देखते हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न्स कौन से फंड ने दिया है। रिटर्न्स परसेंटेज में जाते हैं तो देख सकते हैं पहला जो फंड आ रहा है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान, 27,937 रुपये का रिटर्न मिला है, 63.19% के पॉजिटिव रिटर्न्स। अगला फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 26,731 रिटर्न्स, 31.21%। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 10,297, 31.21%। एक्सिस स्मॉल कैप 18,939, 25.59%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 15,423, 25.29%। अगला फंड क्वांट स्मॉल कैप 23,613, 23.61% के पॉजिटिव रिटर्न्स। SDFC स्मॉल कैप 13,490, 23.24% के रिटर्न्स। SBI स्मॉल कैप 9,759, 23.24% के रिटर्न्स। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 18,104, 21.05% के रिटर्न्स। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 1,003, 12.41% के पॉजिटिव रिटर्न्स। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 289, 1.03% रिटर्न्स। क्वांट मोमेंटम फंड माइनस में है 712 रुपये और -3.96% के रिटर्न्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो फंड हैं उनके जो XIRR हैं वो क्या हैं। तो XIRR देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर का फंड आ रहा है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। चूँकि इसमें मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था सबसे जल्दी, तो इसमें XIRR भी सबसे ज़्यादा शो हो रहा है, तो 19.47%। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 19.27%। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 18.77। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 18.47। एक्सिस स्मॉल कैप 18.42। SDFC स्मॉल कैप 16.51। क्वांट स्मॉल कैप 15.89। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 15.23। SBI स्मॉल कैप 14.77। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 14.24। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1.16। क्वांट मोमेंटम फंड -4.5%। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू कितनी है और हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो देख सकते हैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,38,000 और उस पर जो रिटर्न मिले हैं वो है 1,64,880, यानी कि 25.84% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो वन डे रिटर्न है वो है 2,193। और जो टोटल हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 8,02,880। तो जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल भी कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसमें हमारा 8 लाख अभी क्रॉस हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगला टारगेट हमारा 10 लाख क्रॉस हो जाए। तो 10 लाख जैसे ही क्रॉस होगा तो ये भी एक हमारे लिए माइलस्टोन होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके 10 लाख का टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोफाइल सेक्शन में अगर जाएं तो देख सकते हैं बहुत से लोग अभी कमेंट करेंगे कि कब से आपने जर्नी स्टार्ट की। तो देख सकते हैं 2 दिसंबर 2022 से जर्नी स्टार्ट की, लंबे समय तक देख सकते हैं, लगभग आप देख सकते हैं 25 अप्रैल 2023 तक हमारे नेगेटिव रिटर्न्स थे। उसके बाद पॉजिटिव रिटर्न्स चलना स्टार्ट हुआ।
और हमारा जो पूरा पैसा लगा है वो इक्विटी में 13 फंड्स में लगा है। 13 में से जो मेन के फ़ंड हैं जिनमें मैं लमसम करता हूँ वो फ़ंड ही मेरे मेन हैं। 5-6 फ़ंड हैं या 6-7 फ़ंड हैं, उन पे ही मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उनमें लगभग जो वैल्यू होगी वो 60-70 हज़ार से ऊपर की होगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट कैप। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा जो पैसा लगा है वो स्मॉल कैप में लगा है 48%, लार्ज कैप में 36%, मिड कैप में 15-16% हमारा पैसा इसमें लगा है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं टैक्स और कैपिटल गेन। तो इस जो फाइनेंशियल ईयर है हमने इसमें से कुछ अमाउंट रिडीम किया है, तो 18,000 रुपया इस फाइनेंशियल ईयर हमने विड्रॉ किया और उसमें हमें जो गेंस मिले वो 5,666 है। और चूँकि ये गेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसमें 1,25,000 तक हमें अगर प्रॉफिट भी होता है या गेन भी होता है तो हमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। 1,25,000 ये याद रखिएगा। उससे ज़्यादा होता है तो फिर आप देख सकते हैं टैक्स स्लैब, इसमें जो भी टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, उससे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। चूँकि अभी वो बहुत ही कम है, 1 लाख भी नहीं हुआ है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब इसके बाद हम देखें जो लॉन्ग टर्म फंड है हमारे पोर्टफोलियो में वो है 71 या 72%, 5,74,000 लगभग 5,75,000 मान सकते हैं इसको। और शॉर्ट टर्म फंड है 28.24 यानी कि 2,25,000 या 26,000 मान सकते हैं। अर्थात लॉन्ग टर्म फंड ऐसे फंड है जिनको 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया है हमने, और शॉर्ट टर्म फंड जिन्हें हम 1 साल होल्ड अभी पूरा नहीं हुआ है, इस तरीके के फ़ंड हैं। और आप जानते हैं म्यूचुअल फ़ंड बाज़ार जोखिमों के अधीन होते हैं, तो आप म्यूचुअल फ़ंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक से ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।